हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो है मॉडल वर्ब्स। यस फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब्स जिसे हम मॉडल्स भी कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। बट बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि कहाँ मे लगाएं, कहाँ माइट लगाएं, कहाँ कैन, कहाँ कुड। इसी तरह से शैल और शुड में भी कंफ्यूज रहते हैं, विल और वुड में भी उन्हें बहुत कंफ्यूजन रहती है और जिसकी वजह से उनके मार्क्स एग्जाम में कट जाते हैं और ओवरऑल इंग्लिश का स्कोर काफी गिर जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में पूरे मार्क्स आए तो आज इस वीडियो को मेरे साथ एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं मॉडल वर्ब्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाने वाली हूँ और साथ साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी देती जाऊंगी जिसकी वजह से आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। So let's understand what are modal verbs. Modal verbs are a small class of auxiliary verbs used to express ability, permission, advice, responsibility, wish and desire. तो देखिए, मॉडल वर्ब्स एक छोटी सी क्लास है ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स पर फ्रेंड्स मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपको डिटेल में ये समझनी है ऑक्सिलरी वर्ब्स तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब्स की एक छोटी सी क्लास होती है मॉडल वर्ब्स। और ये क्यों यूज होती है? मॉडल वर्ब्स को हम यूज करते हैं काफी सारी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि एबिलिटी को एक्सप्रेस करना है, या परमिशन, एडवाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अपनी कोई विश या डिजायर एक्सप्रेस करनी है, तो जब भी हम मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। ओके, इसे फ्रेंड्स हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। लेट्स इमेजिन कि जो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये एक बहुत बड़ा पॉट है। तो इनमें से एक तो ऑक्सिलरी वर्ब्स में होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी यानी जो मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो कौन सी हैं? बी, डू, हैव। इसके अलावा फ्रेंड्स फिर आती हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। कौन कौन सी हैं ये? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू। तो ये सभी ऑक्सिलरी, ये जो है ये है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इनके बारे में ही फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में समझेंगे। मैं आपको वो सारी सिचुएशंस बताऊंगी, कंडीशंस बताऊंगी कि कहाँ पर ये सभी वर्ब्स यूज होती हैं, क्या क्या ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं इनको समझने के लिए, इनकी यूसेज को जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो मॉडल वर्ब्स होती हैं दे हेल्प इन एक्सप्रेसिंग मूड ऑफ द स्पीकर। तो ये स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करने के काम आती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर मैं कहूं आई स्पीक स्पेनिश, तो यहां पर बस मैं अपनी एक बात कह रही हूं कि भाई मैं स्पेनिश बोलती हूं। ठीक है, अब इससे हमें और कुछ पता नहीं चल रहा। अगर इसकी जगह मैं कहूं आई कैन स्पीक स्पेनिश, तो इससे पता चलता है कि मेरी एबिलिटी है कि मैं स्पेनिश बोल सकती हूं। तो मैं अपनी एक एबिलिटी एक्सप्रेस कर रही हूं, आई कैन। तो जब मैंने कैन जो एक मॉडल वर्ब है वो यूज करी, तो मैं अपनी एक एबिलिटी एक्सप्रेस कर रही हूं। इसी तरह से अगर मैं सामने वाले को कहना चाह रही हूं यू शुड स्पीक स्पेनिश, तो मैं क्या कह रही हूं कि भाई तुम्हें स्पेनिश बोलनी चाहिए, तो मैं उसको एडवाइस दे रही हूं। तो यहां पर भी मैं एक अपना मूड, एक अपनी बात एक्सप्रेस कर रही हूं, एडवाइस दे रही हूं। तो ये काम होता है फ्रेंड्स मॉडल वर्ब्स का। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे बोलने में हम स्पोकन इंग्लिश में इनको यूज कर सकते हैं, हम रिटन इंग्लिश में भी इन्हें यूज करते हैं, तो ये बहुत अच्छी हमारी इंग्लिश फ्रेम होती है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। So friends, let's first understand modal verbs may and might. Friends, may, might modal verbs होती हैं और ये यूज करी जाती हैं दो इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करने के लिए। कौन सी हैं वो दो इंपॉर्टेंट चीजें? एक तो है पॉसिबिलिटी और दूसरी है परमिशन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे प्रेजेंट या फ्यूचर पॉसिबिलिटी। देखिए, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अब अगर किसी चीज की होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स इट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन, जब हम यूज करेंगे मे। पर अगर किसी
चीज की होने की वीक पॉसिबिलिटी है, यानी कि उसकी कम पॉसिबिलिटी है, चांसेस कम है कि वो चीज होगी, तो हम यूज करेंगे माइट। और फ्रेंड्स, मे माइट को हम एग्जाम्पल्स के थ्रू बेस्ट समझ सकते हैं। सो लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल्स। वी मे गो ऑन अ वेकेशन। इधर देखिए, क्योंकि मेरे वेकेशन पर जाने की जो संभावना थी वो बहुत ज्यादा थी, तो मैंने यूज करा मे। बट अगर मेरे वेकेशन पर जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, तो मैं कैसे बोलूंगी? मैं बोलूंगी वी माइट गो ऑन अ वेकेशन। तो ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स मे और माइट के यूज में। इसी तरह से आई मे एनरोल इन एमबीए नेक्स्ट ईयर। अब अगर मेरे को एमबीए में एनरोल करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो मैं यूज करूंगी मे। बट अगर एमबीए में एनरोल होने की मेरी पॉसिबिलिटी कम है, तो मैं यूज करूंगी माइट। तो मैं बोलूंगी आई माइट एनरोल इन एमबीए नेक्स्ट ईयर। अनदर एग्जाम्पल, आई मे हैव आइसक्रीम आफ्टर डिनर। तो देखिए यहाँ पर मे का यूज हुआ है, तो इसका मतलब डिनर के बाद आइसक्रीम खाने की जो पॉसिबिलिटी है वो स्ट्रांग है, संभावना ज्यादा है। इफ आई विन द लॉटरी आई माइट बाय अ फरारी। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इफ आई विन द लॉटरी, तो लॉटरी जीतने की जो पॉसिबिलिटी है वही बहुत कम है, संभावना कम है ना, तो इसीलिए यहाँ पर माइट यूज हुआ है कि भाई जब लॉटरी जीतने की इतनी वीक पॉसिबिलिटी है, तो फरारी बाय करने की भी वीक पॉसिबिलिटी ही है, तो इसलिए माइट यूज हुआ है। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे पास्ट पॉसिबिलिटी की। अगर पास्ट में किसी चीज की होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मे। बट वहीं अगर किसी चीज की होने की वीक पॉसिबिलिटी है पास्ट में, तो उसके लिए यूज करा जाएगा माइट। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ही मे हैव मिस्ड द बस। अब फ्रेंड्स इधर देखिए, एज अ स्पीकर मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उसने बस मिस कर दी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज करा है मे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही माइट हैव टेकन द रॉन्ग बस। अब फ्रेंड्स इधर मैंने माइट का यूज करा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई उसने रॉन्ग बस ली थी या नहीं ली थी, ये काफी वीक पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने यहाँ पर माइट का यूज किया है। अब फ्रेंड्स इधर एक बात पे और ध्यान दीजिए कि पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हम मे माइट के साथ हैव का यूज करते हैं, और हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर पहले सेंटेंस में हमने मे के साथ हैव, और फिर हमने मिस्ड विच इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मिस की थर्ड फॉर्म है मिस्ड। इसी तरह से माइट के साथ हैव, और फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी है टेकन। ठीक है, तो इस तरह से हमें पास्ट पॉसिबिलिटी में जब भी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो हम मे के साथ और माइट के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दे मे हैव ऑलरेडी अराइव्ड एट द पार्टी। अब फ्रेंड्स अगर मुझे लग रहा है कि वो पहले से ही पार्टी में पहुंच गए होंगे, तो मेरे को इस चीज की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा हाई लग रही है, तो मैंने यहाँ यूज करा है मे। ऑन द अदर हैंड अगर ये सेंटेंस है, ही माइट हैव फॉरगॉटन टू लॉक द डोर। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, वैसे तो मुझे लग रहा है कि भाई उसने दरवाजा लॉक कर लिया होगा, पर कहीं ना कहीं मेरे को एक वीक पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद वो दरवाजा लॉक करना भूल गया है, तो जब मैं यहाँ यूज कर रही हूँ माइट। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ना स्पीकर पर और उसके सिनेरियो पर डिपेंड करता है कि वो मे यूज करे या माइट यूज करे। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। ही मे हैव ट्राइड टू कॉल यू लास्ट नाइट। अगर फ्रेंड्स मेरे को लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उसने उसको लास्ट नाइट कॉल करा होगा, तो मैं यूज करूंगी मे। ठीक है, आई माइट हैव लेफ्ट द स्टोव
ऑन दिस मॉर्निंग। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो मैं हमेशा स्टोव को ऑफ करती हूँ, पर आज सुबह मुझे लग रहा है कि शायद कहीं एक वीक पॉसिबिलिटी है कि मेरे से स्टोव जो है वो ऑन रह गया होगा, तो मैं यूज कर रही हूँ माइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको बताया कि पास्ट पॉसिबिलिटी में अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तो हम मे का यूज करते हैं, अगर वीक पॉसिबिलिटी होती है तो हम माइट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे परमिशन की। फ्रेंड्स देखिए, दोनों ही वर्ड्स में माइट यूज होते हैं परमिशन लेने के लिए भी और देने के लिए भी, एंड इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे। देखिए, दोनों ही वर्ड्स में माइट पोलाइट वर्ड्स हैं और ये फॉर्मल सेटिंग में यूज करे जाते हैं, परमिशन लेने के लिए भी और देने के लिए भी। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या ऑफिस में हैं, तो हम कैसे बात करते हैं? हम बात करते हैं ना, मे आई कम इन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, या मे आई यूज योर पेन, मे आई सिट हेयर। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम यूज करते हैं माइट आई यूज योर बाथरूम, माइट आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो देखिए, ये परमिशन के लिए माइट यूज हो रहा है, बट फ्रेंड्स, परमिशन के लिए ऐसे माइट को यूज करना आउटडेटेड हो गया है। अब हम ऐसे माइट को परमिशन के लिए यूज नहीं करते, हम मे ही यूज करते हैं टू आस्क और गिव परमिशन इन फॉर्मल एंड पोलाइट वे। अब फ्रेंड्स, अगर हमें परमिशन देनी है तो हम कैसे मे का यूज करेंगे? हम जैसे कह सकते हैं, ऑफ कोर्स यू मे, यस डियर यू मे सिट हेयर। तो देखिए, यहां पर भी हमने मे का यूज करा है। जब हम परमिशन ग्रांट कर रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं अपना पेन यूज करने की, कहीं बैठने की, तो हम कहेंगे ऑफ कोर्स यू मे, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम मे को यूज करते हैं परमिशन लेने और देने के लिए इन फॉर्मल एंड पोलाइट वे। तो देखिए फ्रेंड्स, विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं, हम इसके लिए माइट का यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए हम माइट को यहां से हटा देते हैं। देखिए, जब हमें किसी को विश करना होता है, उसके बर्थडे पे विश करना है या उनकी एनिवर्सरी पे विश करना है, तो हम कैसे बोलते हैं? हम कहते हैं, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। किसी की एनिवर्सरी विश करनी है तो हम कैसे कहते हैं? मे यू बोथ हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिज। तो देखिए, विशेस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, नाउ आई एम श्योर आपको मे और माइट का डिफरेंस समझ में आ गया है, और इन दोनों को कहां पर और कैसे इनका सही यूज करना है ये भी अच्छे से समझ आ गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैन कुड के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो समझ लीजिए दैट कैन कुड आर मोडल वर्ब्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोडल वर्ब्स हैं। कैन कुड दे आर लाइक बिग अम्ब्रेला। ये एक बिग अम्ब्रेला की तरह है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजों को कवर करते हैं। जैसे कि अगर हमें एबिलिटी एक्सप्रेस करनी है तो हम कैन कुड को यूज करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी है, जब भी हम कैन कुड को यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हमें किसी से परमिशन लेनी है, जब भी हम कैन कुड का इस्तेमाल करते हैं। किसी को सजेशन देना है या किसी को कोई ऑफर देना है, तो जब भी हम कैन कुड यूज करेंगे। यहाँ तक कि अगर हमें किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो भी हम कैन कुड को यूज करते हैं। तो देखिए, कितनी सारी चीजों में हम कैन कुड का यूज करेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, कैन कुड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं एबिलिटी के बारे में। देखिए, एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। तो जब हमें एबिलिटी एक्सप्रेस करनी होती है तो हम कैन कुड का यूज करते हैं। अगर हम पास्ट एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उस टाइम पर हम यूज करेंगे कुड। और अगर हमें प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बात करनी है, जब हम यूज करेंगे कैन।
Let's see some examples. When I was in college, I could speak Spanish. यानी जब मैं कॉलेज में थी, मैं स्पेनिश बोल सकती थी। तो देखिए यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कुड का यूज करा है, कुड स्पीक स्पेनिश। इसी तरह से अगर हमने नॉट का यूज करना है, तो जब भी हम ऐसे ही लिखेंगे, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई कुडंट स्पीक स्पेनिश, यानी जब मैं कॉलेज में थी, मैं स्पेनिश नहीं बोल सकती थी। ओके, अब प्रेजेंट के फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां पर हम कैन का यूज करते हैं। आई कैन स्पीक स्पेनिश, यानी कि मैं स्पेनिश बोल सकती हूं। मैं अपनी प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बात कर रही हूं। और अगर मेरे को कैन नॉट यानी कांट यूज करना है, तो मैं कैसे बोलूंगी? आई कांट स्पीक स्पेनिश, यानी मैं स्पेनिश नहीं बोल सकती। तो देखिए ये भी क्या है, ये प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बात हो रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, एबिलिटी अब हमें समझ में आ गया है कि अगर हम पास्ट एबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम कुड का यूज करेंगे। अगर हम प्रेजेंट एबिलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम कैन का यूज करेंगे। Let's see some more examples. Old mobile phones could not take pictures. देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ओल्ड मोबाइल फोन्स यानी पुराने मोबाइल फोन्स की बात हो रही है, यानी पास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम कुड का यूज करेंगे। हम कह रहे हैं कि पुराने मोबाइल फोन्स पिक्चर्स नहीं ले सकते थे। ओके, तो हमने कुड का यूज करा। अब यही चीज अगर हम आज के मोबाइल फोन्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे? मोबाइल फोन्स कैन टेक गुड क्वालिटी पिक्चर्स दीज डेज। ठीक है, यहाँ पे हम आज के मोबाइल फोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने कैन यूज करा है। अनदर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज अ टीनेजर आई कुड रन 15 माइल्स। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, व्हेन आई वॉज अ टीनेजर। तो यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि जब मैं टीनेजर थी तो मैं 15 माइल्स दौड़ सकती थी। तो इसलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कुड का यूज करा है, क्योंकि हम पास्ट एबिलिटी की बात कर रहे हैं। यही चीज प्रेजेंट में हम कैसे बोलेंगे? आई कैन रन 15 माइल्स, यानी मैं 15 माइल्स दौड़ सकती हूं। लास्ट ईयर आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल। अब इधर भी देखिए लास्ट ईयर लिखा है, यानी हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कुड का यूज करा है। लास्ट ईयर आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल। अब फ्रेंड्स अगर हमें किसी से कुछ क्वेश्चन पूछना है, राइट, जैसे कि हम पूछना चाह रहे हैं, कैन यू लिफ्ट दैट हैवी बॉक्स, यानी क्या तुम उस हैवी बॉक्स को लिफ्ट कर सकते हो? तो हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रेजेंट में, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? कैन। यहां पर फ्रेंड्स हम प्रेजेंट में एबिलिटी पूछ रहे हैं कि भाई क्या तुम उस भारी बॉक्स को उठा सकते हो? एबिलिटी जान रहे हैं हम, एबिलिटी पूछ रहे हैं, इसलिए हम कैन का यूज करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी। देखिए फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो कैन कुड पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज करे जाते हैं। अगर किसी चीज की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, यानी उसकी होने की संभावना काफी है, बहुत ज्यादा है, तो हम कैन यूज करते हैं। और अगर किसी चीज की होने की संभावना कम है, यानी उसकी वीक पॉसिबिलिटी है, ना के बराबर है उसकी संभावना होने की, तो हम कुड यूज करेंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। I can be at your house in 30 minutes. तो देखिए अगर किसी को मेरी जरूरत है कि भाई मेरे को उसके घर जाना है, तो मैं कहूंगी कि मैं तुम्हारे घर आधे घंटे में पहुंच सकती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी डिनोट कर रही हूँ कि भाई मैं तुम्हारे घर आधे घंटे में पहुंच सकती हूँ। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कैन। ठीक है, इट कुड बी अ पेंटिंग ऑफ एन ओशन। अब कई बार होता है फ्रेंड्स कि हम कोई पेंटिंग देख रहे हैं, हमें वो समझ नहीं आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि शायद, जैसे हम कहते हैं ना कि भी उसकी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है ये किसी ओशन की पेंटिंग हो। हम श्योर नहीं है, एक वीक पॉसिबिलिटी है कि ये एक ओशन की पेंटिंग
हो सकती है, तो इसलिए हमने यहां पर यूज करा है कुड। दिस चिकन सैंडविच कांट बी हिज, ही इज अ वेजिटेरियन। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये चिकन सैंडविच उसका नहीं हो सकता क्योंकि वो एक वेजिटेरियन है। तो यहां पर इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हमने क्या यूज करा है, कैन, राइट। दे कुड कम बाय कार। अब यहाँ पर मतलब है कि भाई जैसे कि हम घर में बैठे हैं और किसी ने हमारे घर पर आना है तो हमें नहीं पता कि वो कैसे आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वो कार से आ सकते हैं। ये वीक पॉसिबिलिटी है, हमें नहीं पता कि सामने वाला कैसे आ रहा है, ये वीक पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं कुड। अब इधर फ्रेंड्स आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब हम पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, इन द सेंस कि हम पास्ट और प्रेजेंट के अकॉर्डिंगली कैन कुड यूज नहीं कर रहे। ये प्रेजेंट के ही सेंटेंसेस हैं, ये देखिए ये दोनों ही प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं, हमने जब भी कुड ही यूज करा है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की बात करी है। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तो हम कैन लगा रहे हैं, अगर प्रेजेंट में ही वीक पॉसिबिलिटी है तो हम कुड लगा रहे हैं, राइट। अब सपोज करिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें हम पास्ट की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब हम कैसे क्या यूज करेंगे, लेट्स सी। आई कुड हैव डिलीटेड दैट ईमेल बाय मिस्टेक, यानी कि मेरे से हो सकता है वो ईमेल गलती से डिलीट हो गई हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पास्ट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए पास्ट है तो हम कुड ही लगाएंगे और कुड के साथ हम यूज करेंगे हैव। देखिए कुड हैव, और जब हम कुड हैव यूज कर रहे हैं तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, डिलीटेड। अब फ्रेंड्स देखिए जो कैन है हम उसको यूज करते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन जनरल, यानी जो जनरल पॉसिबिलिटी होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें वेदर वगैरह के बारे में बात करनी है तो हम कैसे बोलते हैं, इट कैन बी वेरी कोल्ड हियर इन विंटर, यानी कि विंटर्स में यहाँ पर बहुत ठंड हो जाती है, इट कैन बी मतलब हो सकती है, ठीक है। इट कैन बी तो ये जो है कि जनरल पॉसिबिलिटी है, हम विंटर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई विंटर्स में ठंड बहुत हो सकती है इधर। इसी तरह से यू कैन इजिली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन, यानी कि तुम इस शहर में आसानी से गुम सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी एक जनरल पॉसिबिलिटी है कि भाई इस शहर में लोग आसानी से गुम जाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर कैन का यूज करा है। अब फ्रेंड्स ऑन द अदर हैंड कुड की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि कुड वीक पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, तो इसलिए वो सजेशन देने के लिए भी यूज करा जाता है जब हम कुछ सजेस्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि वी कुड मीट एट द वीकेंड, जैसे कि हम सामने वाले से कह रहे हैं कि भाई हम वीकेंड पर मिल लें, हैं, तो जब हम यूज कर रहे हैं कुड कि भाई हम अपना सजेशन दे रहे हैं कि आजा भाई मिल रहे हम वीकेंड पर, बट इसकी जो संभावना है वो बहुत कम है क्योंकि अभी हम सजेस्ट कर रहे हैं सिर्फ ये। इसी तरह से वी कुड गो टू द सिनेमा टुनाइट, यानी कि हम सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आज रात को हम सिनेमा चल लें। तो यहाँ पर भी क्या है फ्रेंड्स, ये वीक पॉसिबिलिटी है, हम सिर्फ सजेस्ट कर रहे हैं सामने वाले को, तो इसलिए हमने कुड का यूज करा है। Now next is permission. To take or give permission we use can could. तो फ्रेंड्स जब हमें परमिशन देनी है या लेनी है जब भी हम कैन कुड का यूज करते हैं। अब अगर हमें इनफॉर्मल परमिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जब हम यूज करते हैं कैन, और अगर हम फॉर्मल परमिशन के बारे में बात कर रहे हैं जब हम यूज करेंगे कुड। इनफॉर्मल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो हम उसको कहते हैं भाई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बट जब हम अपने स्कूल में हैं, हम अपनी टीचर्स से बात कर रहे हैं या हम ऑफिस में हैं तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम कुड यूज करते हैं, जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो हम कैन यूज करते हैं।
इसको फ्रेंड्स आप इसी तरह से याद रख सकते हैं, जैसे हिंदी में हम अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं तो हम उसको तुम बोलते हैं, राइट? बट उसी अगर हम अपने टीचर से बात कर रहे हैं या हम अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो हम उनको आप करके रेफर करते हैं। तो यही फ्रेंड्स इतना सा ही डिफरेंस है कैन और कुड में भी, कि भाई जो कुड है वो हम अपने फॉर्मल एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं। कुड जो है ना फ्रेंड्स वो सॉफ्टर होता है, इसलिए हम उसको फॉर्मली यूज करते हैं। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। कैन आई बोरो योर बुक? अब जैसे कि फ्रेंड आपने अपने किसी दोस्त से पूछना है कि क्या मैं तुम्हारी बुक बोरो कर सकता हूं, तो आप कैसे पूछोगे? कैन आई बोरो योर बुक? तो यानी हमने यहाँ पर कैन यूज करा है क्योंकि हम अपने दोस्त से बुक मांग रहे हैं, ठीक है, परमिशन ले रहे हैं। अब जब वो रिप्लाई करेगा तो वो क्या कह सकता है? अगर उसने देनी है बुक तो वो कहेगा यस यू कैन। अगर नहीं देनी तो वो क्या कहेगा? नो यू कांट। तो देखिए फ्रेंड्स, जब परमिशन हमने ग्रांट करनी है तो हमने जब भी कैन का यूज करा है, अगर रिफ्यूज करनी है तो जब हमने कैंट का यूज करा है। ठीक है, तो कैन ही यूज कर रहे हैं हम जब हमें इनफॉर्मल परमिशन की हम बात कर रहे हैं, चाहे हमने परमिशन लेनी है, चाहे ग्रांट करनी है या रिफ्यूज करनी है। इसी तरह से कैन वी पे नाउ? अब जैसे कि फ्रेंड्स अगर हम रेस्टोरेंट वगैरह में बैठे हैं तो जब हमारा खाना फिनिश हो जाता है तो जब हम पूछते हैं ना कि क्या अब हम पे कर सकते हैं, तो जब हम यूज कर रहे हैं कैन। अब अगर फ्रेंड्स हम फॉर्मल परमिशन की बात करते हैं, जैसे कि सपोज करिए हम किसी के घर पर बैठे हैं और हमें उनका बाथरूम यूज करना है, तो हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूं? आपका, राइट? तो उसको हम पोलाइट वे में इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कुड आई यूज योर बाथरूम? तो हम सॉफ्टर पोलाइट वे में हम बोलने के लिए यूज करते हैं कुड। जब हमें परमिशन लेनी है ना फॉर्मल में, तो हम यूज करेंगे कुड। अब जब फ्रेंड सामने वाले ने उस परमिशन को ग्रांट करना है तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा यस यू कैन। तो फ्रेंड्स देखिए, जब फॉर्मल सेटिंग में भी जब परमिशन ग्रांट हो रही है तो कैन यूज हो रहा है। वो ये नहीं कहेगा यस यू कुड, नहीं, वो गलत होगा। इसी तरह से अगर उसने परमिशन रिफ्यूज करनी है तो वो कहेगा नो यू कांट। ठीक है, तो दोनों में ही फ्रेंड्स चाहे इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, जब परमिशन ग्रांट या रिफ्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम कैन या कांट का यूज करेंगे। अनदर एग्जाम्पल, कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन? जैसे कि फ्रेंड्स अगर हमें स्कूल में अपनी टीचर से क्वेश्चन पूछना है या ऑफिस में हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है तो हम क्या कहेंगे? कुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन? क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमने समझ लिया कि कैसे परमिशन लेने देने मांगने के लिए हम कैन कुड का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑफर। जब हमें किसी को कुछ ऑफर करना है तब भी हम कैन कुड को यूज करते हैं। लेट्स सी हाउ। तो इसमें भी फ्रेंड्स अगर हम अपने फ्रेंड को कुछ ऑफर कर रहे हैं, कोई हेल्प ऑफर कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे कैन। बट अगर हम अपने स्कूल में अपनी टीचर को कुछ ऑफर कर रहे हैं या हम अपने ऑफिस में किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं या नेबरहुड में हम कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो जब हम यूज करेंगे कुड। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। कैन आई हेल्प यू? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? जैसे कि हम अपने फ्रेंड को पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, तो जब हम यूज करेंगे कैन। कैन आई गेट यू अ कोल्ड ड्रिंक? क्या मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक ला के दे सकता हूं? अब फ्रेंड्स अब अगर हमें अपने स्कूल में टीचर को कुछ ऑफर करना है या हमें अपने ऑफिस में किसी को कुछ ऑफर करना है या हमें अपने नेबर्स को कुछ ऑफर करना है, जब हम यूज करेंगे कुड। जैसे कि आई कुड वाटर योर प्लांट्स व्हाइल यू आर एट वेकेशन। तो फ्रेंड्स जैसे कि सिनेरियो ये है कि मैं अपने नेबर से बात कर रही हूँ और मुझे पता चला है कि वो वेकेशन पर कहीं जा रहे हैं, तो मैं उनको अपनी हेल्प ऑफर करना चाह रही हूँ। तो मैं कहूंगी कि आई कुड वाटर योर प्लांट्स व्हाइल यू आर एट वेकेशन। जब आप वेकेशन पर गए होगे तो आपके पीछे से मैं आपके पौधों को पानी दे सकती हूँ। ठीक है, अब यही फ्रेंड अगर मेरा दोस्त कहीं बाहर जा रहा है और मैं उसको अपनी कुछ हेल्प ऑफर कर रही हूँ तो मैं कहूंगी आई कैन वाटर योर प्लांट्स। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इनफॉर्मल। जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम कैन लगाएंगे और फॉर्मल में हम कुड का यूज करेंगे।
Another example, could you tell me how to get to the town center? अब जैसे कि हम कहीं बाहर घूमने गए हुए हैं, हमें वहां पे किसी से डायरेक्शन पूछनी है, जैसे कि हमें टाउन सेंटर जाना है, तो उसके लिए डायरेक्शन पूछनी है, तो हम क्या यूज करेंगे? हम कुड यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में भी फ्रेंड्स वही सिनेरियो है, अगर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है तो हम कैन का यूज करेंगे, और अगर फॉर्मल रिक्वेस्ट है तो हम कुड यूज करेंगे। Now let's move to next important modal verbs which are shall, should, will, would. तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम shall और will के बीच में कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए shall और will दोनों ही फ्यूचर के बारे में बात करने में काम आते हैं। जब हमें कोई फ्यूचर टेंस का सेंटेंस फॉर्म करना है तो जब हम shall या will का यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि shall कब यूज होता है। Shall is usually used with the first person, that is I or we. So friends, जब हम first person यूज कर रहे हैं जैसे कि I या we, तो जब हम shall उसके साथ यूज करते हैं, let me show you some examples. I shall attend the meeting, I promise. यानी कि मैं मीटिंग अटेंड करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो ये फ्यूचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमने शैल यूज करा है क्योंकि फर्स्ट पर्सन आया है आई, राइट। अब इसी तरह वी शैल लीव होम एट 6 PM, यानी कि हम अपने घर से 6 बजे निकल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं और इधर भी हम फर्स्ट पर्सन यूज कर रहे हैं वी, इसलिए हमने शैल यूज करा, राइट। तो ये शैल की यूसेज हमने देख ली है। नाउ व्हाट अबाउट विल? विल इज यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, दैट इज यू, ही, शी, इट और दे। तो अब फ्रेंड्स विल हम कब यूज करते हैं? ये तो हमें पता ही है कि फ्यूचर टेंस में यूज होता है विल। फ्यूचर में जब हम सेकंड और थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं तो उनके साथ विल लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल है, इट विल बी सनी टुमारो। क्या मतलब है इसका? कि कल वेदर कैसा होगा? सनी होगा। तो यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और इट है, इट के साथ हमने विल यूज करा है। शी विल फिनिश स्कूल इन मे, यानी कि वो अपना स्कूल जो उसका सेशन है वो मई में फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे भी फ्यूचर की बात हो रही है और हमने यहाँ पर ये कौन सा पर्सन यूज कर रहे हैं? शी यूज कर रहे हैं, तो शी के साथ हम विल यूज करेंगे। अनदर एग्जाम्पल, चेन्नई सुपर किंग्स विल विन द IPL ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर इफ धोनी लीड्स द टीम, यानी कि सीएसके जीतेगी, आईपीएल की नेक्स्ट ईयर जो ट्रॉफी है वो सीएसके जीतेगी अगर धोनी टीम को लीड करते हैं तो ये इधर भी फ्रेंड्स फ्यूचर की बात हो रही है और इसलिए हमने, और इस फ्यूचर में सीएसके सेकंड थर्ड पर्सन, देखिए इन सभी सेंटेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन यूज हो रहे हैं, इसलिए हम इनके साथ विल यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर यूसेज बताई है शैल और विल की। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि शैल का जो यूसेज है ये अब कम होता जा रहा है। हम शैल की जगह यूजुअली अब विल ही यूज करते हैं। तो जब भी हमें फ्यूचर के बारे में बात करनी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम फर्स्ट पर्सन यूज कर रहे हैं, सेकंड या थर्ड, हम विल ही यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं अगर बोलूं आई विल अटेंड द मीटिंग, आई प्रॉमिस, तो अब फ्रेंड्स जो मैंने विल यूज करा है, तो विल यूज करने के बाद मीनिंग जो है सेंटेंस का वो ज्यादा अच्छे कन्वे हो पाता है, ज्यादा अच्छी तरीके से कन्वे हो पाता है, सामने वाले को समझ ज्यादा अच्छे से आ जाता है। इसी तरह मैं अगर कहूं वी विल लीव होम एट 6 PM, तो यहाँ पर भी जो मीनिंग है वो ज्यादा अच्छा कन्वे हो रहा है क्योंकि हमने विल यूज करा है। तो आप ये बात याद रखिए कि अब जो है हम मोस्ट ऑफ द जगह हम विल यूज करते हैं जब भी हमें फ्यूचर के बारे में बात करनी है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो या थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो शैल का यूज है वो काफी लिमिटेड होता जा रहा है।
पर अभी भी सबसे ज्यादा यूज जो हम शैल का करते हैं वो कर रहे हैं जब हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं या हम किसी को कुछ सजेशन दे रहे हैं। और ऑन द टॉप ऑफ दैट फ्रेंड्स, वो ऑफर जो है या सजेशन जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में है। जैसे कि शैल वी गो टू द सिनेमा दिस वीकेंड, शैल वी डांस, शैल आई ऑर्डर अ टैक्सी। तो देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों ही सेंटेंसेस में हम या तो कुछ ऑफर कर रहे हैं या कोई सजेशन दे रहे हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस क्या है, हम सजेशन दे रहे हैं कि भाई क्या हम इस वीकेंड पर सिनेमा चलें। अब नेक्स्ट जो दो सेंटेंसेस है देखिए, शैल वी डांस, ये ऑफर है। इसी तरह से तीसरा सेंटेंस भी ऑफर है। ठीक है, तो ये ऐसे केसेस में फ्रेंड्स हम शैल यूज करते हैं। और इधर देखिए शैल के साथ कौन सा ये यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है वी या आई। ठीक है, तो यही फ्रेंड्स जो मोस्ट ऑफ द यूज है शैल का, वो ऑफर देने में और सजेशन देने में ही यूज आता है शैल। और वो भी जब वो क्वेश्चन फॉर्म में हो, कि हम ऑफर जो दे रहे हैं हम क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हैं, सजेशन भी हम क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहे हैं। अब आइए बात करते हैं विल की। तो विल फ्रेंड्स यूज होता है ऑफर देने में या अगर हम किसी से कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। विल यू कम टू माय पार्टी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक ऑफर दे रहे हैं सामने वाले को, पर यहाँ पर हम विल यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो यू है। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स हम ऑफर में भी विल यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि विल हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पर यू है सब्जेक्ट, इसलिए हम विल यूज कर रहे हैं, चाहे हम ऑफर ही दे रहे हो सामने वाले को। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। अब प्रॉमिस के कुछ सेंटेंसेस दिखाती हूँ फ्रेंड्स। आई विल हेल्प यू क्लीन अप आफ्टर द पार्टी। तो यहाँ पर एक ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि भाई मैं पार्टी के बाद तुम्हें आधा ये हेल्प करूंगा क्लीन अप करने में। तो ये एक प्रॉमिस है। तो जब फ्रेंड्स हम प्रॉमिस कर रहे हैं किसी को, फ्यूचर के बारे में हम कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, तो जब हम सब्जेक्ट नहीं देखते कि भाई चाहे आई हो चाहे वो यू हो, यानी कि चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, प्रॉमिस के टाइम पर फ्यूचर में हम विल ही यूज करेंगे। आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प, ये भी एक प्रॉमिस है। तो इसलिए यहां पर भी हमने विल यूज करा है। तो अब फ्रेंड्स आई एम श्योर आपको ये जो शैल और विल की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। शैल का लिमिटेड यूज है। बेसिकली हम उसको यूज करते हैं जब हमें किसी को कुछ ऑफर करना है या किसी को कुछ सजेशन देना है, और वो भी क्वेश्चन फॉर्म में कर रहे हैं हम। और बाकी सब जगह फ्रेंड्स हम क्या यूज कर रहे हैं, विल यूज कर रहे हैं। ओके, अब फ्रेंड्स हम डिफरेंस समझेंगे शैल और शुड में। तो जैसे कि फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा कि शैल और विल को हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसके कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आई शैल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, या आई शैल मीट यू आफ्टर वर्क। अब इन दोनों ही सेंटेंसेस में फ्रेंड्स मैंने शैल यूज किया है। अगर आप विल भी यूज करेंगे तो वो बिल्कुल सही होगा, वही मीनिंग कन्वे होगा। अब बात आ जाती है शुड की। शुड भी फ्रेंड्स हम फ्यूचर टेंस में ही यूज करते हैं, फ्यूचर के एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए ही यूज करते हैं। बट फ्रेंड्स शुड यूज होता है उन सिचुएशंस के लिए विच आर लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, जिनको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जैसे कि द मेल शुड अराइव एनी मिनट। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मेल कभी भी आ सकती है अब। तो यानी कि हम यहाँ पे एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हो सकता है कि मेल आ भी जाए, हो सकता है वो इतनी जल्दी ना भी आए। नेक्स्ट, दे शुड विन द गेम बिकॉज दे आर अ मच बेटर टीम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मैं कह रही हूं कि वो टीम जीत जाएगी क्योंकि वो एक मच बेटर टीम है। तो यहाँ पर ये मेरी प्रिडिक्शन है, मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि भाई वो टीम ज्यादा अच्छी है तो वो गेम जीत जाएगी। अनदर एग्जाम्पल, आई पोस्टेड द चेक yesterday सो इट शुड अराइव दिस वीक। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मैंने कल चेक पोस्ट करा था तो वो नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भाई yesterday उसको, यानी कि कल चेक पोस्ट हुआ है तो वो नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, हम ऐसे कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी सेंटेंसेस में क्या हो रही है कि फ्यूचर में कोई एक्शन हो रहा है, वो एक प्रिडिक्शन हो रही है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर इन तीनों ही सेंटेंसेस में अगर मैं विल यूज करूं
तो वो फिर जो ये एक्शंस हैं ये सर्टेन हो जाएंगे। जैसे कि मैं कहूं द मेल विल अराइव एनी मिनट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका मतलब कि भाई वो अब कभी भी आ जाएगी मेल। तो एक वो जो एक्शन हो गया ना वो सर्टेन हो गया जब हम विल यूज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, shall is often used to issue formal commands। तो फ्रेंड्स shall को हम यूज करते हैं फॉर्मल कमांड्स देने में, जैसे कि स्टूडेंट्स shall not enter this room without permission। आपने फ्रेंड्स कई बार हो सकता है कि अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा हो, ये जो सेंटेंस होता है कि भाई स्टूडेंट्स shall not do this, इसका मतलब जैसे इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि परमिशन के बिना स्टूडेंट्स इस रूम में एंटर नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगे एंटर। इसी तरह से फ्रेंड्स लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी शैल का यूज होता है, जैसे कि द एक्यूज्ड शैल अपीयर इन द कोर्ट अगेन ऑन जून 28। तो जब कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करा है कि भाई जो एक्यूज्ड है वो दोबारा अपीयर होगा कोर्ट में, उसकी प्रेजेंस दोबारा चाहिए कोर्ट में ऑन जून 28 को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फॉर्मल कमांड्स में और लीगल डॉक्यूमेंट्स में शैल को यूज करा जाता है। But again, friends, nowadays, what we do that we use must. We use must instead of shall to avoid confusion in the formal commands as well as in the legal documents. तो यहाँ पर अब आजकल हम बोल सकते हैं students must not enter this room without permission. या the accused must appear in the court again on June 28. ठीक है? Now let's talk about should. Should expresses a suggestion, advice और recommendation। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो यूज है शुड का, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन यूज ऑफ शुड, कि हम शुड को यूज कर रहे हैं जब हम कोई सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं या कुछ रिकमेंड कर रहे हैं। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। यू शुड स्टे एट होम इफ यू आर फीलिंग टायर्ड। इसी तरह से यू शुड गो ऑन अ हॉलीडे टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। द रिपोर्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो फ्रेंड्स देखिए इन सभी सेंटेंसेस में या तो हम सजेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर शुड का यूज कर रहे हैं। ओके, सो डू रिमेंबर दिस यूज बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ शुड। चाहे स्पोकन इंग्लिश हो चाहे रिटन इंग्लिश हो, इन सभी के लिए हम शुड यूज करते हैं। Now, should is also used when something was expected in the past but didn't happen. तो फ्रेंड्स शुड को हम जब भी यूज करते हैं जब पास्ट में कुछ होने वाला था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये चीज पास्ट में हो जाएगी पर वो नहीं हुई, तब भी हम शुड यूज करते हैं। जैसे कि आई शुड हैव फिनिश्ड द बुक बाय फ्राइडे। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई मेरे को ये बुक फ्राइडे तक फिनिश कर देनी चाहिए थी बट वो नहीं हुई। ठीक है, बट इट डिडंट हैपन, तो यहाँ पर हमने शुड का यूज करा है। आई शुड हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट बट आई डिडंट। यहाँ पर देखिए क्या मतलब निकल रहा है, आई शुड हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट, यहाँ पर मतलब निकल रहा है कि मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए था बट मैं नहीं पढ़ा। मतलब पढ़ना चाहिए था, वो कह रहा है आई शुड हैव स्टडीड फॉर द टेस्ट, यानी मुझे टेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए था बट वो चीज नहीं हुई, मैं नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमने शुड का यूज करा है। तो इन केसेस में फ्रेंड्स हम शुड के साथ हैव लगाते हैं। जब पास्ट में कोई चीज एक्सपेक्टेड थी कि वो हो जाएगी पर नहीं हुई, तो हम शुड के साथ हैव लगाएंगे। Now, another use of should is that it is also used to express an obligation that is not as strong as must. तो फ्रेंड्स शुड को हम किसी ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन यानी एक ड्यूटी, बट वो जो ऑब्लिगेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज मस्ट। जहां पर अगर हमें मस्ट यूज करते हैं तो यानी कि वो ऑब्लिगेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स जब ऑब्लिगेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और हम उसे काफी पोलाइट वे से एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो जब हम शुड यूज करेंगे। जैसे कि पैसेंजर्स शुड चेक इन एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर डिपार्चर टाइम। तो फ्रेंड्स देखा होगा आपने एयरलाइंस वगैरह के जो
टिकट्स होती हैं उसमें ये लिखा होता है कि पैसेंजर्स को डिपार्चर टाइम से 2 घंटे पहले चेक इन करना चाहिए, एटलीस्ट 2 घंटे पहले चेक इन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो शुड है ना फ्रेंड्स, ये दिखा रहा है कि ये एक ऑब्लिगेशन है बट इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है, और जो एयरलाइंस हैं वो पोलाइट वे में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर शुड यूज हुआ है। इसी तरह से यू शुड पे मोर अटेंशन इन क्लास, तुम्हें क्लास में ज्यादा अटेंशन पे करनी चाहिए। यू शुड बी एट वर्क बिफोर 9, तुम्हें काम पर 9 बजे से पहले आ जाना चाहिए। तो इन सभी में फ्रेंड्स एक ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी एक्सप्रेस करी जा रही है, बट वो ड्यूटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पर पोलाइट वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब अगर फ्रेंड्स इन सभी सेंटेंसेस में मैं मस्ट यूज लगा दूं, मैं मस्ट को यूज करूं, यू मस्ट पे मोर अटेंशन इन क्लास, यू मस्ट बी एट वर्क बिफोर 9, तो मैं कहना चाह रही हूं कि ये जो ऑब्लिगेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन कर दी है और लेस पोलाइट कर दिया है। ठीक है, तो ये भी एक यूज है शुड का। सो फ्रेंड्स, शैल का हमने देखा कि उसका यूज जो है वो मोर फॉर्मल है, इट इज यूज्ड इन अ मोर फॉर्मल वे, जबकि जो शैल है इट इज यूज्ड इन अ लेस फॉर्मल वे। शुड का हमने देखा कि भाई हम उसको एडवाइस देने में, रिकमेंडेशन देने में, सजेशन देने में यूज कर रहे हैं, तो हम उसको डे टू डे अपनी लैंग्वेज में, अपनी स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा यूज करते हैं। So shall has somewhat faded in everyday English. It is confined to formal or legal documents. तो everyday हमारी फ्रेंड्स जो रोजमर्रा की इंग्लिश है उसमें जो shall का यूज है वो बहुत कम रह गया है। वो ज्यादा जो यूज हो रहा है वो फॉर्मल और लीगल डॉक्यूमेंट्स में यूज हो रहा है। शुड फाइंड्स फ्रीक्वेंट यूसेज इन बोथ रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश। ये मैंने आपको बताई है कि चाहे स्पोकन इंग्लिश हो चाहे रिटन इंग्लिश हो, हम शुड यूज करते हैं इन अ लेस फॉर्मल वे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विल एंड वुड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? विल कहाँ यूज होता है, वुड कहाँ यूज होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इसमें भी काफी कंफ्यूजन रहती है, तो आइए इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं। Will is used to refer to future events that are likely to happen. तो will यूज होता है फ्रेंड्स उन इवेंट्स के लिए जो फ्यूचर में होंगे, जैसे कि I will start working out every day, यानी कि मैं रोज एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूंगी। वर्किंग आउट का क्या मतलब है? वर्किंग आउट का मतलब है, हम कहते हैं ना वर्कआउट, यानी एक्सरसाइज करना। He will travel to Italy next month, यानी कि वो नेक्स्ट मंथ इटली जाएगा, इटली ट्रैवल करेगा। आई विल बी 30 नेक्स्ट ईयर, मैं नेक्स्ट ईयर 30 की हो जाऊंगी। तो ये जो फ्रेंड्स ये सभी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ये उन इवेंट्स को रेफर कर रहे हैं जो फ्यूचर में होंगे, तो इसलिए हमने इनके साथ विल यूज करा है। अब अगर बात करें वुड की, तो सबसे पहले तो वुड में एक बात याद रखिए दैट इट इज द पास्ट टेंस ऑफ विल। ये विल की पास्ट फॉर्म है, जो वुड है वो विल की पास्ट फॉर्म है। सो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस इंटेंडेड टू हैपन इन द फ्यूचर। तो फ्रेंड्स अब इस केस को जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि वुड को हम यूज करते हैं उन पास्ट एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर में होंगे, यानी कि पास्ट में जब हम उन एक्शंस के बारे में बात कर रहे थे तो जब वो फ्यूचर में होने थे। तो बेसिकली फ्रेंड्स वुड हम यूज कर रहे हैं कहां पर? जब हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। शी सेड शी वुड मीट हर फ्रेंड्स एट द पार्क टुमारो, यानी कि उसने कहा कि वो अपने फ्रेंड से पार्क में कल मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स जो कहने का एक्शन था वो पास्ट में हुआ, और जो फ्रेंड से मिलने का एक्शन है वो अभी फ्यूचर में होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर वुड यूज करा है। एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करने के टाइम पर हमने विल को वुड बना दिया। इसी तरह से ही सेड ही वुड फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, उसने कहा, तो ये जो कहने का एक्शन है ये पास्ट में हुआ, और जो काम फिनिश करने का एक्शन है नेक्स्ट महीने तक काम फिनिश हो जाएगा वो फ्यूचर में होगा।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने वुड यूज करा। ठीक है, तो आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना कि वुड कहाँ यूज होगा। वुड विल की पास्ट फॉर्म है, तो हम इसको जो बेसिकली यूज कर रहे हैं, हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में यूज करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को जब हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है। She promised she would send a postcard from Paris. उसने प्रॉमिस करा कि वो पेरिस से पोस्ट कार्ड भेजेगी। तो प्रॉमिस उसने करा, जो प्रॉमिस करने का एक्शन है वो पास्ट में हुआ, और जो पोस्ट कार्ड भेजने का एक्शन है वो फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने वुड यूज करा। फ्रेंड्स, विल और वुड में दूसरा डिफरेंस आ जाता है पोलाइटनेस में। वुड जो है वो ज्यादा सॉफ्टर और मोर पोलाइट वे है टू मेक अ रिक्वेस्ट और ऑफर। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं विल यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी, तो ये फ्रेंड्स ये एक क्वेश्चन जैसा लग रहा है, एक मतलब यहाँ पर एक पोलाइटनेस कम आती है जब मैं कह रही हूँ कि विल यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी। बट अगर मैं इसकी जगह बोलूं वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी या वुड यू लाइक सम कॉफी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो मैं रिक्वेस्ट या ऑफर कर रही हूँ सामने वाले को, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, मोर पोलाइट वे हो जाता है। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं विल यू वॉच अ मूवी विद मी, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहोगे, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ना ये क्वेश्चन सा ही है, बस इसमें कोई पोलाइटनेस नहीं आती। बट अगर मैं कहूं वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी विद मी, क्या तुम मेरे साथ मूवी देखना चाहोगे, तो यहाँ पर देखिए एक पोलाइटनेस आ गई है। तो याद रखिए कि वुड को हम यूज करते हैं एक पोलाइट वे में। ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है विल और वुड में, दैट वुड जो है इट इज अ मोर सॉफ्टर एंड मोर पोलाइट वे टू मेक अ रिक्वेस्ट और एन ऑफर। अब फ्रेंड्स, विल और वुड में नेक्स्ट डिफरेंस होता है इमेजिनरी सिचुएशंस का। देखिए, इमेजिनरी सिचुएशंस वो सिचुएशंस हैं जिनको हम इमेजिन कर रहे हैं एंड दे आर नॉट लाइकली टू हैपन, यानी उनकी होने की संभावना ना के बराबर होती है। will is used when something will most definitely happen। तो फ्रेंड्स, will को हम यूज कर रहे हैं जब कोई चीज उसकी जो होने की संभावना है वो होगी ही होगी, यानी कि उसकी होने की संभावना बहुत ज्यादा है जब हम will यूज करेंगे। बट वुड हम यूज करते हैं उन सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए दैट आर नॉट लाइकली टू हैपन, जिनकी होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो ये फ्रेंड्स यहां पर डिफरेंस आ जाता है विल और वुड का। Let me show you some examples. If you don't study, you will fail the exam. तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर will का यूज करा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। इट इज मोस्ट डेफिनेटली गोइंग टू हैपन कि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो ये will का ये मतलब है। इसी तरह से इफ इट रेन्स टुमारो वी विल नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स विल का यूज करा है, यानी कि अगर कल बारिश होती है तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो ये डेफिनेट है कि अगर बारिश हुई कल तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड वुड के एग्जाम्पल्स क्या हैं। इफ आई हैड मोर मनी आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं दुनिया घूमता। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पैसे होने की जो संभावना है वो ही ना के बराबर है, और जब पैसे नहीं होंगे तो वो वर्ल्ड कैसे घूमेगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये क्या है, इट इज नॉट लाइकली टू हैपन। तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ वुड यूज करेंगे। तो अगर आपको ये सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक में गिवन होता कि विल यूज करें या वुड यूज करें, तो फ्रेंड्स आपने वुड लिखना है। इसी तरह से मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाती हूँ। इफ इट वॉज सनी वी वुड गो टू द बीच, यानी कि अगर आज सनी होता तो हम बीच पर जाते। तो यानी कि आज सनी है ही नहीं। तो ये फ्रेंड्स देखिए कि इमेजिनरी सिचुएशन है कि आज सनी अगर होता तो हम बीच पर जाते। तो यानी कि इमेजिन कर रहे हैं हम। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम वुड यूज करेंगे। अगर आप लिख देंगे इधर इफ इट वॉज सनी वी विल गो टू द बीच, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो सनी है ही नहीं। तो विल आएगा क्यों, विल नहीं आ सकता। Another example, I would go to the gym if I had more time, यानी कि अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता और टाइम होता तो मैं जिम जाता।
तो देखिए फ्रेंड्स, इट इज अनदर हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो ये भी कि अगर मेरे पास होता, उसके पास टाइम है ही नहीं, तो इट मे और मे नॉट हैपन। तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, वुड यूज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है फ्रेंड्स विल में और वुड में। नाउ लास्टली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट modal verb must। फ्रेंड्स अब आइए हम मस्ट का यूज समझ लेते हैं कि मस्ट कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए सबसे कॉमन जो यूज है मस्ट का वो है ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि आई मस्ट फिनिश माई वर्क बिफोर द वीकेंड, यानी कि मुझे अपना काम वीकेंड से पहले खत्म करना ही होगा, खत्म कर लेना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो वहां पर ये की जो ऑब्लिगेशन है यहां पर हम मस्ट यूज करेंगे। इसी तरह से यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, तुम्हें अपना असाइनमेंट कल तक सबमिट करना ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी की तरह है कि भाई करना ही होगा। तो हम क्या यूज करेंगे, मस्ट। और फ्रेंड्स एक बात और ध्यान में रखिए, देखिए जब हम मस्ट का यूज कर रहे हैं ना, तो ये जो ऑब्लिगेशन है ये काफी स्ट्रांग हो जाती है। जब हम कह रहे हैं कि यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, यानी कि तुम्हें करना ही होगा, अदरवाइज उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा। तो इसलिए जब भी हम मस्ट यूज कर रहे हैं, हम सिग्निफाई कर रहे हैं कि ये जो ऑब्लिगेशन है ये बहुत स्ट्रांग है। यहीं पर अगर फ्रेंड्स आप दूसरी मॉडल वर्ब जैसे कि शुड लगा लें, यू शुड सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, तो वो भी एक ऑब्लिगेशन है बट वो इतनी स्ट्रांग नहीं रह जाती फिर। ठीक है। अब इसी तरह से फ्रेंड्स लॉज और रेगुलेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी मस्ट का यूज होता है, क्योंकि वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होती है कि लॉ को फॉलो करना है, रेगुलेशंस को फॉलो करना है। जैसे कि ड्राइव करते हुए हमें सीट बेल्ट पहननी होती है, तो जो ट्रैफिक रूल होगा वो कैसे होगा, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट एट ऑल टाइम्स, कि हमें सीट बेल्ट पहननी ही चाहिए जब भी हम ड्राइव कर रहे होते हैं, हमेशा पहन के रखनी चाहिए। चाहे हम ड्राइव कर रहे हैं, चाहे हम पैसेंजर सीट पे हैं, हमें हमेशा सीट बेल्ट पहननी ही चाहिए। तो ये एक लॉ है, एक रेगुलेशन है। ठीक है। तो ये जो फ्रेंड्स ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, लॉ, रेगुलेशन, तो ये काफी कॉमन यूज है मस्ट का। अब इसी तरह से नेक्स्ट यूज होता है जब हमें नेसेसिटी एक्सप्रेस करनी होती है। जैसे कि यू मस्ट स्टडी बिफोर द एग्जाम इफ यू वांट टू गेट अ गुड ग्रेड। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड्स कि तुम्हें एग्जाम से पहले पढ़ना ही होगा अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड लाने हैं तो देखिए ये क्या है, एक नेसेसिटी है, इट इज एन एसेंशियल थिंग टू डू। तो यहां पर हमने मस्ट का यूज करा है। लेट मी शो यू अनदर एग्जाम्पल। प्लांट्स मस्ट हैव लाइट एंड वाटर टू ग्रो। भाई अगर प्लांट्स को ग्रो करना है तो कैसे, क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, उनको रिक्वायरमेंट होती है लाइट की, पानी की। तो यानी कि ये भी एक नेसेसिटी हुई, तो यहाँ पर मस्ट यूज करा है। यू मस्ट लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड, यानी कि तुम्हें दोनों तरफ देखना चाहिए, रोड को क्रॉस करने से पहले तुम्हें दोनों तरफ अच्छे से देखना चाहिए। तो ये भी फ्रेंड्स एक नेसेसिटी है कि भाई ये करना ही चाहिए। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स यू मस्ट लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड। ठीक है। तो दिस इज अनदर यूज ऑफ मस्ट। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये चीज समझ आ गई होगी कि मस्ट हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पर वो चीज ना करने से हमें कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ता है। नाउ फ्रेंड्स अनदर कॉमन यूज ऑफ मस्ट इज डिडक्शन। देखिए आपकी बुक्स में आपने ये वर्ड लिखा देखा होगा, डिडक्शन। तो डिडक्शन का क्या मीनिंग है फ्रेंड्स, डिडक्शन का मीनिंग ये हुआ फ्रेंड्स कि आपने सामने कोई चीज देखी है और आप उससे कुछ इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, और जो वो इन्फ्रेंस आपने निकाला है आप उसके बारे में काफी श्योर है, सर्टेन है। जैसे कि लुक एट ऑल ऑफ दैट स्नो, इट मस्ट बी रियली कोल्ड आउटसाइड। जैसे कि हम फ्रेंड्स विंडो पर खड़े हैं और हमें बाहर बहुत सारी स्नो दिख रही है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यार आज तो बाहर बहुत ठंड होगी, ऐसे कहेंगे ना। तो हम कह रहे हैं इधर इट मस्ट बी रियली कोल्ड आउटसाइड, कि बाहर आज बहुत ठंड होगी। तो वो स्नो को देखकर हमने एक इन्फ्रेंस निकाला है, और वो जो इन्फ्रेंस है इट विल बी क्वाइट ट्रू, काफी सर्टेन इन्फ्रेंस होगा वो कि भाई ठंड तो होगी ही बाहर जब इतनी स्नो है। तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, मस्ट। इसी तरह से
द ग्राउंड वॉज वेट दिस मॉर्निंग, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। ये तो फ्रेंड्स हम सबके साथ होता है। कई बार हम मॉनसून सीजन में जब सुबह सो के उठते हैं तो हम देखते हैं कि भाई जो ग्राउंड है, जो रोड्स हैं वो गीली हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भाई रोड्स गीली हैं तो कल रात जरूर बारिश हुई होगी। तो वो जो गीले ग्राउंड को देख के, गीली रोड्स को देख के हमने ये इन्फ्रेंस निकाला कि रात को कल बारिश हुई होगी। तो ये जो डिडक्शन है फ्रेंड्स, जो काफी ट्रू होते हैं बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस दैट वी कैन सी, वो वहां पर हम यूज करते हैं मस्ट। दे मस्ट बी रिच, देयर हाउस इज ह्यूज। हमने फ्रेंड्स किसी का घर देखा जो बहुत बड़ा था, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई इसका घर इतना बड़ा है तो ये लोग बहुत रिच होंगे, बहुत अमीर होंगे। तो ये भी एक इन्फ्रेंस है क्योंकि हमने उनका बड़ा घर देखा। तो यहां पर हमने क्या यूज करा, मस्ट। नाउ अनदर यूज ऑफ मस्ट इज स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। जैसे कि फ्रेंड्स हमने अभी पीछे देखा था कि भाई अगर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या स्ट्रॉन्ग ड्यूटी को एक्सप्रेस करना होता है तो वहां पर हम मस्ट यूज कर रहे हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हमें किसी को कोई रिकमेंडेशन देनी है और हम उसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहते हैं तो वहां पर भी हम मस्ट यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, इट्स बैड फॉर यू। यानी तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत खराब है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सपोज करिए कि कोई स्मोक करता है और उसको डॉक्टर्स वगैरह ने उसको वार्निंग दी हुई है कि भाई अगर तुमने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो तुम्हारे साथ, तुम्हारी हेल्थ पे ये फर्क पड़ेगा, तुम्हें ये कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, अब वही बात हम जब उसको कह रहे हैं तो हम भी उसको बहुत स्ट्रांगली वो चीज रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, वो तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यहां पर हम मस्ट यूज करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, यू मस्ट नॉट ड्रिंक सो मच, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सेम अप्लाइज फॉर ड्रिंकिंग ऑल्सो, कि अगर हम किसी को कह रहे हैं कि भाई तुम्हें शराब पीनी छोड़ देनी चाहिए तो हम उसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाह रहे हैं, तो हम वहां पर मस्ट यूज करेंगे। द आइसक्रीम हेयर इज डिलीशियस, यू मस्ट ट्राई सम। अब फ्रेंड्स कहीं सपोज करिए कि मैंने कहीं आइसक्रीम खाई है और बहुत डिलीशियस लगी मुझे वो, अब वही मैं किसी और को रिकमेंड करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भाई जो सामने वाला पर्सन है वो भी वहां जाकर वो आइसक्रीम खाए, तो मैं क्या कहूंगी कि यू मस्ट ट्राई सम, कि तुम्हें भी ये आइसक्रीम ट्राई करनी चाहिए। हमारे साथ होता है ना, हम किसी न्यू रेस्टोरेंट में गए हैं और हमें वही रेस्टोरेंट में हम अपने फ्रेंड को रिकमेंड करना चाहते हैं तो हम उसको भी ऐसे कहते हैं ना, यू मस्ट ट्राई दैट रेस्टोरेंट। तो हम बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं वो चीज। ओके, नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ मस्ट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब फ्रेंड्स समथिंग विच इज नॉट अलाउड और फॉरबिडन। ठीक है, जो चीज अलाउड ही नहीं है, वो बिल्कुल मना है, वो कहलाएगी प्रोहिबिशन। तो वहां पर फ्रेंड्स हम यूज करते हैं मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट्स फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। यानी कि तुम उस रिवर में, तुम्हें स्विम नहीं करना चाहिए, वो क्रोकोडाइल से भरी हुई है। यानी कि वो उस रिवर में स्विम करना प्रोहिबिटेड है, वो अलाउड ही नहीं है। तो यहां पर हमने मस्ट नॉट यूज किया है। यू मस्टंट यूज योर स्मार्टफोन वाइल यू आर ड्राइविंग। यानी तुम्हें ड्राइव करते हुए स्मार्टफोन यूज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, ये मैंने क्या पढ़ा है, इसको ये है मसंट। इसको क्या रीड करेंगे हम, मसंट। ये मस्ट नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्शन में फ्रेंड्स ये जो टी है, मस्ट का जो ये टी होता है, ये साइलेंट हो जाता है, ये रीड करा जाएगा मसंट। फ्रेंड्स आप इसको मस्टंट नहीं रीड करेंगे, आप इसको मसंट रीड करेंगे। ठीक है, जो टी है कॉन्ट्रैक्शन में वो साइलेंट हो जाता है, तो ये कहलाएगा मसंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो दोनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, ये प्रोहिबिटेड चीजों के लिए हैं। तो प्रोहिबिशन जहां पर होगी वहां पर हम मस्ट नॉट यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, मस्ट को हैव टू के साथ बहुत बारी कंफ्यूज किया जाता है। देखिए वैसे तो जो हैव टू है, हम उसे भी उन सभी जगह यूज कर लेते हैं जहां पर हम मस्ट को यूज करा है। अभी हमने जितने भी केसेस देखे हैं मस्ट को, उन सभी सेंटेंसेस में आप हैव टू भी यूज कर सकते थे, मीनिंग वही रहता। बट फ्रेंड्स अगर मैं आपको टेक्निकली समझाऊं, टेक्निकली दोनों में एक डिफरेंस होता है।
जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके एग्जाम में बिल्कुल ही ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि इन सेंटेंसेस में मस्ट यूज होगा या हैव टू यूज होगा, तो आपको ये जो डिफरेंस जो मैं अब आपको बताने जा रही हूं वो पता होना चाहिए। तो मस्ट फ्रेंड्स हम यूज करते हैं जब जो ऑब्लिगेशन है वो पर्सनल ऑब्लिगेशन है, इंटरनल ऑब्लिगेशन है। यानी कि जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसको पता है कि जो वो चीज कह रहा है वो जरूरी है, वो उसकी एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है। जब हम मस्ट यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, तो देखिए ये पर्सनली मुझे पता है कि भाई मेरे को स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, मुझे स्मोकिंग अब नहीं करनी है। तो ये मेरी पर्सनल ऑब्लिगेशन, मुझे पता है कि ये नेसेसिटी है, अदरवाइज आई हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहां पर हम मस्ट यूज करेंगे। इसी तरह से यू मस्ट विजिट अस सून, ही मस्ट वर्क हार्डर। यानी फ्रेंड्स कि जो स्पीकर है वो कह रहा है कि भाई सामने वाले को ही मस्ट, यानी कि उस दूसरे पर्सन को बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है, बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो ये एक नेसेसिटी स्पीकर बता रहा है कि एक बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, वो अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा है कि दिस इज वेरी नेसेसरी दैट ही मस्ट वर्क हार्डर। ठीक है, तो यहां पर हमने मस्ट यूज करा है। अगर फ्रेंड्स जो ऑब्लिगेशन है वो एक्सटर्नल है, यानी कि कोई और एक्सटर्नल फोर्स वो उस ऑब्लिगेशन को बता रहा है, यहां पर जहां पर स्पीकर की पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं कर रही, स्पीकर नहीं कहता कि वो चीज ऑब्लिगेशन है या नेसेसिटी है, स्पीकर की ओपिनियन मैटर नहीं कर रही, बट कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है, वहां पर फ्रेंड्स हम यूज करते हैं हैव टू। तो फ्रेंड्स ये एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहां के जो लॉज हैं, वहां की जो ऑब्लिगेशंस हैं, अगर उन्हें एक्सप्रेस करना है तो आप हैव टू यूज करेंगे। इसी तरह अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहां के ऑब्लिगेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हैव टू यूज करा जाएगा। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। इन फ्रांस यू हैव टू ड्राइव ऑन द राइट, यानी कि फ्रांस में हमें राइट साइड पर ड्राइव करना होता है। ठीक है, तो देखिए जब स्पीकर ने ये बात कही है तो स्पीकर की ओपिनियन नहीं है, ये फ्रांस की तरफ से एक ऑब्लिगेशन है, एक्सटर्नल फोर्स की ऑब्लिगेशन है। यहां पर ये स्पीकर की ओपिनियन या उसका आइडिया नहीं है, तो इसलिए यहां पर हैव टू यूज करा जाएगा। इन इंडिया स्कूल चिल्ड्रन हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म, इंडिया में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, उनको पहननी होती है। तो ये भी क्या है फ्रेंड्स, ये इंडिया की एक ऑब्लिगेशन है। ये जो स्पीकर है ये उसकी ओपिनियन नहीं है, उसका आइडिया नहीं है, ये एक एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है। ही हैज टू वियर अ टाई एट वर्क, अब यहां पर कह रहे हैं कि भाई उसको काम पर यानी ऑफिस में टाई पहननी होती है, तो ये देखिए ऑफिस की ऑब्लिगेशन हो गई, ये स्पीकर की ओपिनियन नहीं है। यहां पर हमने हैज टू यूज करा है, क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो फ्रेंड्स ये एक टेक्निकल और एक बेसिक डिफरेंस होता है कि कहाँ मस्ट यूज करा जाना चाहिए और कहाँ हैव टू।